हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैंने आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करी है जो कि आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि एक सीट आपके लिए ही है। आप कौन क्या कहता है इस चीज़ों से आप बिल्कुल घबराइए मत, आप इस चीज़ों से दूर रहिए। तो आगे आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी, बस मेरा सपोर्ट करिएगा। तो फिर चलिए, अगर कोई मुझसे मोटिवेट होता है, अगर ये बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो है, मतलब बिल्कुल जो लोग घबराते हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप लोग आगे इस वीडियो हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4:20 25 मिनट और अभी मैं चल रही हूँ अपना जो भी सुबह का मेरा काम होता है उसे करने के लिए। और आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो भी ब्लॉग अपलोड करूँगी उसके में आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। तो बहुत लोगों का ये है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी उम्र उतनी हो गई है, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो एक होता है ना कि आपको सफलता पाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है कि आपका उम्र इतना है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आज के जीवन में आप देखिए कितने एजेड एजेड लोग हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कोई काम करने के लिए, अगर आपने ठान ली है तो आप उसे बहुत ही बेहतर ढंग से करने की हिम्मत रखिए ताकि वो चीज़ें आपकी सक्सेस हो पाएँ। आप एक चीज़ देखिए ना, जो लोग जहाँ भी हैं उसमें अपना 100% पूरी देने की कोशिश करते हैं। आप देखिए आजकल आप लोग भी यूट्यूब पे हैं, आप यूट्यूब पे ही देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब के क्षेत्र में ही कितने आगे बढ़ गए हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बहुत एजेड लोग हैं, यानी 65 70, मतलब इतने एज के लोग हैं लेकिन अपना काम कितने बेहतर ढंग से करते हैं। और इसलिए किसी भी चीज़ के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है। और जो लोग भी 30+ हो चुके हैं उनके लिए भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप मान लीजिए कि ये पीजीटी और टीजीटी में तो जो आपका एज है वो तो समझ लीजिए 60, यानी वो 50 एबव ही है। उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। आप उसके लिए बहुत प्रिपेयर रहिए। और हर जगह पे जैसे है कि अगर कहीं और 30 एज है तो हर जगह हाउस महिलाओं के लिए यानी वोमेंस के लिए एज एज का रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता है आपके लिए। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 साल का 6 साल का आपके लिए रिलैक्सेशन बना हुआ है। आपको वहाँ पे वो सुविधा मिलेगी कि आपको मेल की जगह 10 साल आप ज़्यादा एज की हो जाएंगी फिर भी आप फॉर्म को फिल कर सकती हैं। जैसे कि आप डीएसएसबी में ही देख लीजिए, ऐसे 31 है लेकिन 30 और 31 है, लेकिन आपके एज महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए एज 35 36 है। तो इतना ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का ये मन में सोचना रहता है कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा ये समय बीतेगा, वो समय बीतेगा। तो नहीं, बहुत लोगों का दिमाग जो है शादी के बाद ही खुलता है। जिसकी कम एज में शादी हो गई है तो उसका तो शादी के बाद ही दिमाग खुलता है, उसे समझ में आता है। जब उसके पास ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, जब उसने वो अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है, तभी तो उसे कहीं भी वो अपना काम कर सकती है। और देखिए कम एज में शादी हो गई तो उसे ससुराल में जाना है, ससुराल की फैमिली अगर उसे कुछ दिन तो उसे वो बोल ही नहीं पाती है कि मुझे ये करना है। धीरे धीरे वो चीज़ों को देखती है, समझती है, फिर उसके बाद ही अपना कदम उठाती है। तो कदम उठाने के बाद अगर आप सोचिए कि अगर कोई भी फीमेल है, अगर वो ग्रेजुएशन करके आ रही है तो उसे बीएड करने में भी 2 साल का समय लगेगा। तो आप वो आते आते तो तुरंत करेगी नहीं। उसे ये होगा कि नहीं, मैं पहले अपनी फैमिली से बात करेगी, बाप फैमिली भी सपोर्ट करेगी। तो समझ लिए कहीं ना कहीं उसे 1 साल 2 साल ऐसे बीत जाएंगे। फिर उसे 2 साल एग्ज़ाम की तैयारी करने में, यानी उसे एडमिशन लेगा, फिर 2 साल बीएड करने में बीत जाएगा। फिर सीटेट की तैयारी आती है तो, या फिर यूपी टेट की या फिर किसी भी टेट की, तो उसमें आपको समय लगता है। तो शादी होने के बाद आपको सेटल होने में 5 6 साल का समय लग ही जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको समय लग ही जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल इससे निराश मत होइए कि मेरी एज बीत चुकी है। अगर आपकी शादी 22 ईयर में होती है तो आपकी 27 ईयर कैसे ना कैसे हो ही जाएगी। और सीटेट भी लोग का जल्दी क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें भी समय लग रहा है। और वैकेंसीज़ भी इतनी लेट आ रही हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं एज बीत ही जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बीएड कर रहे हैं वो अगर उसके नेक्स्ट
यानी जो भी अपीयरिंग में है वो सीटेट का या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, अगर आए तो सीटेट का तो ज़रूर दें। उन्हें इसका अंदाज़ा लगता है कि वो एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है। और आप जब फाइनल मतलब हो जाएगा, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, और जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम 110% क्लियर होगा। सच बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हुआ था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और वहाँ पे मेरा 89 मार्क्स आया। एक नंबर से मैं जनरल कैटेगरी का, तो वही है कि 90 चाहिए, तो मेरा एक नंबर से वहाँ पे मेरा रुका और मैं बहुत निराश हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगी। और मेरी उस टाइम तैयारी अच्छी थी कि मैंने दोनों पेपर क्लियर कर लिया। मेरा सीटेट का 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मेरा सीटेट का पेपर कंप्लीट हुआ, यानी क्लियर हुआ। और फिर मैंने अपना आगे का मैं जो भी जर्नी, उसके बाद फिर केवीएस की वैकेंसी आई, फिर मैंने केवीएस का फॉर्म फिल किया। और वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने पहले से केवीएस का कुछ भी ना पेपर देखा था ना कुछ देखा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मैंने 128 मार्क्स वहाँ पे लाया। लेकिन वही चीज़ें है ना, कभी कभी किस्मत आपकी साथ नहीं देती है और आपका जो मेरिट है मेरा वो हाई चला गया और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इससे मुझे बिल्कुल निराशा नहीं हुई। मैंने सोचा कि चलो, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, सेकेंड अटेम्प्ट, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग ज़रूर फील करें। और मैं इस बार बहुत एक्साइटेड हूँ। यूपी टीजीटी की तो मेरी तैयारी चल रही है। अब तो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम 2 महीने में हो जाएगा, तो ये मैं एग्ज़ाम दे लूँगी, उसके बाद ही मैं अपना जो भी तैयारी होगा उसे करूँगी। मेरे पास सारा कुछ, मैंने नोट्स बनाया है, मैं सब कुछ तैयार करके सीटेट में यानी केवीएस का रखी हूँ, जो कि मैं सिर्फ मुझे रिवीजन ही चाहिए। मेरी बहुत अच्छी तरह से मैंने अपना सब्जेक्ट तैयार किया था और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। सिर्फ मेरा लेट हुआ तो फर्स्ट पेपर, जिसमें मेरे इंग्लिश, मैथ और कहीं ना कहीं बाल विकास, यानी उसमें बहुत मतलब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं मेरी गलती थी और मैंने उस गलती को स्वीकार किया। उसे मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया था, मैंने उसे स्वीकार किया। ज़्यादा मैंने सेकेंड पेपर पे ही सब कुछ लगा दिया था और सेकेंड पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती थी, मैं उस गलती को मानती हूँ। लेकिन अब अगर इस बार एग्ज़ाम का आता है फॉर्म तो मैं उसे फिल ज़रूर करूँगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखूँगी। और मैंने सोचा कि चलो, मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि कोई भी निराश ना हो। जिसकी एज अगर 30+ है, 40 है, फिर भी वो यूपी टीजीटी की तैयारी कर सकता है, यूपी पीजीटी की तैयारी कर सकता है। आप कर सकते हो, आप बिल्कुल निराश मत होइए। और बहुत सारी वैकेंसीज़ बिहार में आने वाली हैं। बिहार का एग्ज़ाम जिसको देना है वो अपनी तैयारी को बनाए, बिहार में बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए, और जो लोग आर ओ का फॉर्म फिल किए हैं वो भी समझिए प्लस पॉइंट है, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। जो लोग री एग्ज़ाम होने वाला है तो वो भी अपनी तैयारी करें और बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करें। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए। उम्र किसी भी चीज़ में बाधा नहीं होती है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है कि आप इतने तक के, आप 25 साल के हो गए तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप 30 ईयर के हो गए तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ ये ज़रूर बताऊंगी कि आप दुनिया को देख के बिल्कुल मत घबराइए कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे, जो लोग सोचते हैं वो सामने तो आए, कोई आपके सामने नहीं कहता है कुछ भी। जिसको बात करनी होती है पीठ पीछे तो लोग प्रधानमंत्री को, भगवान को भी गाली दे देते हैं। तो बिल्कुल आप इससे घबराइए नहीं। आपको जो करना है, आपको अपने बारे में करना है, आपको खुद करना है। आप लोग खुद करिए और खुद उस चीज़ के बारे में सोचिए। अगर आपको अपनी मंजिल पाना है तो आप मेहनत करिए और उसमें सफल होइए। तो आज मैंने आप लोगों के साथ, मुझे बातें करनी थी तो मैंने वो चीज़ बात की। तो बस यहाँ पे हम लोग चल दिए थे, मेरी दीदी के यहाँ जाना था तो वहाँ मैं गई थी। वहाँ भी बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है, मैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि